उसकी ग्रोथ मुतासर होगी, दूसरा उसकी लाइफ कम हो जाएगी। पॉट बड़ा है, अब इस पॉट के अंदर ना आपका पौधा जो है ना ये कम अज़ कम 2-3 साल तो जो है ना आराम से निकालेगा, एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, और उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। से हम पौधा निकाल के किसी और गमले में शिफ्ट कर दें, इसको हम रीपोर्टिंग कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मानी गार्डनिंग आइडियाज़ में खुशामदीद। आपका मानी एक नए कंटेंट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मुझे मेरे एक फ्रेंड, मेरे व्यूवर का कमेंट आया और वो मुझसे पूछ रहे थे कि रीपोर्टिंग के लिए कौन सा जो मौसम है वो बेस्ट है, कौन से सीज़न में हमें रीपोर्टिंग करनी चाहिए। तो रीपोर्टिंग का मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रीपोर्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आप ये देखें, इस जो गमला है इससे हम पौधा निकाल के किसी और गमले में शिफ्ट कर दें, इसको हम रीपोर्टिंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हम अपने गार्डनिंग मेथड से करेंगे और साथ में अपना भी एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि हम रीपोर्टिंग क्यों करते हैं, रीपोर्टिंग करना क्यों ज़रूरी है, यानी इस पौधे से इस गमले से उस गमले में पौधा लगाना क्यों ज़रूरी है, ये मेरा भी क्वेश्चन है। तो चलिए अपने गार्डनिंग मेंटर के पास चलते हैं और उनसे एक क्वेश्चन के आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें और वीडियो को जल्दी से लाइक करें। तो चलिए आज का व्लॉग अपने गार्डनिंग मेंटर के साथ मिलकर बाकायदा शुरू करते हैं। मानी हम आपके व्यूवर के सवाल का जवाब देते हैं कि पौधे के लिए बेस्ट सीज़न कौन सा होता है रीपोर्टिंग का, ठीक है। इस सवाल का जवाब हम आखिर में जाकर देंगे कि रीपोर्टिंग के लिए बेस्ट मौसम कौन सा होता है। सबसे पहले जैसा कि आपने इंट्रो में बताया कि रीपोर्टिंग क्यों ज़रूरी होती है, रिपोर्ट क्यों करते हैं, आपने एक सवाल अपनी तरफ से ऐड किया कि जी हम रिपोर्ट क्यों करते हैं पौधे को, रिपोर्ट ना करें तो क्या होगा। रिपोर्ट मानी इसलिए हम पौधे को करते हैं कि पौधा, आप फ़र्ज़ कर लो ये पौधा है, ठीक है, ये न्याज़ बो का पौधा है, ये अर्ली मेरा ख्याल है इसकी जिस तरह इसका ये टहनियाँ है, जिस तरह इसका तना है ना पौधे का, ये इससे पता चल रहा है, ये मालूम हो रहा है हमें कि ये पौधा पुराना है और ये कमोबेश 1 साल पुराना पौधा है। और देख लें ये मीडिया जो है ना, ये इसके अंदर कितना होगा, ये कुकिंग ऑयल वाली खाली बोतल है उसके अंदर लगा हुआ है। यहाँ पर इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? वो इस वजह से रुक जाएगी कि इस पॉट के अंदर ना इस पौधे की जो जड़ें हैं वो अब मैक्सिमम फैल चुकी हैं, अब उनको मज़ीद जगह नहीं मिल रही है आगे ग्रो करने की, ठीक है। तो ये एक ना आपकी पौधे की जो जड़ें हैं ना उन्होंने वो बाइंड हो गई हैं, वो जमकट्टा सा बन गया है। तो अब जब पौधा जो होता है आप जानते हैं कि वो अपनी जड़ों की वजह से ग्रो कर रहा होता है, तो ना जब जड़ें ग्रो नहीं कर रही हैं तो फिर पौधे की ग्रोथ मुतासर हो गई है, पौधे की ग्रोथ रुक गई है। तो अब ज़रूरी हो गया है कि हम इस पौधे को इस पॉट से निकाल कर किसी नए पॉट में शिफ्ट कर दें। ये इसलिए हम रिपोर्ट करते हैं ताकि हमारे पौधे की जो ग्रोथ है ना वो मुतासर ना हो। अगर फ़र्ज़ माल आपका पौधा जो है वो फ्रूटिंग प्लांट है, तो अगर वो उसकी रूट बाइंडिंग हो गई, वो उसकी जड़ें मैक्सिमम फैल गई, तो वो फिर अपनी फ्रूटिंग बंद कर देगा। अगर फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग वाला पौधा है, तो वो फ्लावरिंग रोक देगा। इसी तरह ये न्याज़बो है, तो न्याज़बो के ज़्यादातर तो आप लोग पत्ते इस्तेमाल करते हो, तो इस पर नए नए पत्ते आने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कोई भी पौधा हो, ये तो चलो मेरे हाथ में इस वक्त ये समझाने के लिए मैंने बता दिया आपको। जिस तरह ये पौधे हैं ये भी हमने रिपोर्ट किया, आज सुबह ही रिपोर्ट किया इसको। ये भी पहले छोटे से पॉट में लगा हुआ था, इसको निकाल कर इस थोड़े बड़े गमले में हम ले आए हैं। तो ये अब इसकी ग्रोथ जो है थोड़ी बेहतर हो जाएगी, ये थोड़ा बड़ा पौधा बन जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पौधे जो हैं वो उनकी फ्रूटिंग मुतासर ना हो, उनकी फ्लावरिंग मुतासर ना हो, उनकी ग्रोथ मुतासर ना हो, तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि एक कंट्रोल मीडिया में एक छोटे से गमले के अंदर आपने पौधा लगा दिया है और वो फिर इसी तरह लगा रहे। इस तरह अगर लगा रहेगा तो एक तो उसकी ग्रोथ मुतासर होगी, दूसरा उसकी लाइफ कम हो जाएगी। वो पौधा एक टाइम आएगा कि वो अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करके एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए रिपोर्टिंग हम करते हैं कि पौधा हमारा जो है हमारे साथ ज़्यादा वक्त गुजारे, ज़्यादा इसकी ज़िंदगी बढ़ जाए, इससे हम ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, इसलिए रिपोर्ट करते हैं। तो चलें पहले हम करते हैं इसको रिपोर्ट करने के बाद आपको बताते हैं कि रिपोर्टिंग के लिए बेहतरीन मौसम और बेहतरीन वक्त कौन सा होता है। ये मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा, इसलिए आपने वीडियो आखिर तक देखनी है आपकी व्यूअर्स ने, ठीक है। चलें इसको पहले रिपोर्ट करते हैं। होना तो ये चाहिए ना कि इसको हम गमले से निकाल लें,
लेकिन ये चूँकि बॉटल है और डिस्पोजेबल है, इसलिए इसको काटना पड़ा है हमें, क्योंकि हमारा पौधा जो है ना पूरी तरह इसके अंदर फंसा हुआ था, निकलना इसका मुश्किल था। तो हमने क्या किया कि बोतल को काट लिया है। बोतल को काट कर पौधे को निकालते हैं और फिर जो है ना इसको नई जगह पे लगाते हैं। लीजिए जनाब, पौधा तो हमने इस बोतल को काट कर निकाल ली है। अब ये मैं दिखाता हूँ आपको कि ये हालात क्या हैं। ये देखो, ये जड़ें नज़र आ रही हैं आपको जी। तो अब जो है ना ये इस बोतल के अंदर, इस पॉट के अंदर ना पौधे ने मैक्सिमम अपना जो है ना ग्रोथ कर ली थी। इसकी जड़ों ने अब आगे मज़ीद इनके पास कोई गुंजाइश नहीं थी इनको ट्रैवल करने की, ठीक है। तो यहाँ पर आकर पौधे की ग्रोथ जो है वो रुक जानी थी, और जब ग्रोथ रुक जानी थी तो फिर आपने कहना था जी पता नहीं हमारे पौधे के साथ क्या मसला चल रहा है कि पौधा ग्रो नहीं कर रहा सही। तो हम क्या करते हैं, ये साथ में काई सी थोड़ी लगी हुई है पानी की, पानी जब रुकता है ना इसके अंदर काई लगती है, ये थोड़ी सी हम रिमूव करते हैं, थोड़ी जड़ें भी इसकी फ्रेश हो जाएंगी, ठीक है। ये हम थोड़ा सा करते हैं। रूट बॉल इसका मुकम्मल बाहर आ चुका है, परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ना भी रूट बॉल मुकम्मल आता तो जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ आखिर में, उसका थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि ना एक मौसम ऐसा होता है ना कि जिसमें आप जिस तरह मर्ज़ी पौधे के साथ छेड़छाड़ करें ना, पौधे के साथ तजर्बा नए से नया करें जी। वो ऐसा मौसम होता है, उसमें पौधे को कोई मसला नहीं होता, पौधा वो सह जाता है। वो जो शौक में जाने वाला उसका मसला होता है ना, उससे निकल जाता है वो, ठीक है। तो ये देखें जनाब, ये अब हम यहाँ पे कैविटी बनाएंगे इस। अच्छा, हमने देखें अब बड़ा पॉट लिया है, उस पॉट से ये पॉट दिखाएं आप, ये पॉट बड़ा है। अब इस पॉट के अंदर ना आपका पौधा जो है ना ये कम से कम 2-3 साल तो जो है ना आराम से निकालेगा। और 2-3 साल अगर पौधा आपका एक पॉट के अंदर आराम से निकालता है, इसका मतलब ये है कि अच्छा तजर्बा रहा आपका, ठीक है। तो इससे हम कैविटी बनाएंगे यहाँ पे इस पॉट के अंदर। अच्छा, मिट्टी, अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि जी रीपोर्ट करते वक्त मिट्टी सेम वही होती है जिस तरह आप नया पौधा लगा रहे होते हो। तो कंट्रोल मीडिया में हमेशा आप लोगों को मैं बताता रहता हूँ कि आपने वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है ना वही रखनी है। वेल ड्रेन्ड सॉइल होगी तो क्या होगा, आपका जो पौधा है वो खुश रहेगा, उसकी जड़ें आसानी से फलें फूलेंगी, ज़्यादा फैलेंगी, ठीक है। तो पौधे की जड़ें जब फैलेंगी, पौधा अच्छी ग्रो करेगा, अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। तो फिर जो है वेल ड्रेन्ड सॉइल होगी, नरम मीडिया होगा, तो उसमें पानी खड़ा होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं, ओवर वाटरिंग भी नहीं होगी। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप कंट्रोल मीडिया के अंदर रूफ टॉप गार्डन में या किसी भी जगह पर आप गार्डनिंग कर रहे होते हो, आप पौधे लगा रहे होते हो, तो गमला छोटा सा होता है, उसमें इतनी गुंजाइश नहीं होती है, उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपने जहन में रखनी होती है। ज़मीन में लगाते हुए इतनी ज़्यादा एहतियात और इतनी ज़्यादा ये मसाइल नहीं होते हैं। लेकिन जब आप एक थोड़े से एनवायरनमेंट के अंदर पौधा लगा रहे होते हो, एक गमले के अंदर लगा रहे हो, किसी बकेट के अंदर लगा रहे हो, ग्रो बैग के अंदर लगा रहे हो, तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है जी। ये कैविटी बन चुकी है, अब यहाँ पर पौधा हम प्लेस करते हैं। उससे पहले हम पौधे का एक फ़ाइनल मुआयना करते हैं। यहाँ पे देखें ये कोई ग्रास सी निकली हुई है, ये इसको ना कोशिश करते हैं कि ये इसको निकाल दें यहाँ से, ये निकाल देंगे ताकि पौधा जो है ना आपका बिल्कुल क्लीन हो जाए, इसमें कोई जड़ी बूटी शामिल ना हो। नहीं जनाब, ये भी हो गया जनाब। बिस्मिल्लाह रहमान। पौधा हमने इसके अंदर प्लेस किया। इसके रूट बॉल जो है ना अभी थोड़ा सा मज़ीद इसको हम कर लेंगे, ऐसे इसको खुरच लेंगे यहाँ से, ठीक है, ताकि इसकी जड़ें जो है ना वो इजीली जो है ना वो इस रूट बॉल से निकल कर ना जो आपके इस नए वाले पॉट की मिट्टी है ना उसमें ट्रैवल करना शुरू कर दें, ठीक है। थोड़ी सी छेड़छाड़ हमने इनके साथ कर दी है, ठीक है जी। ये आसानी के साथ इंशाल्लाह इस पॉट के अंदर ना सरवाइव कर जाएगा। तो अब हम इसके इर्द गिर्द मिट्टी चढ़ा देंगे, ठीक है जी। मिट्टी चढ़ाएंगे इस तरह, वही वाली मिट्टी जो हमने इस पॉट से निकाली है वही वाली मिट्टी डालनी है, ठीक है जी। तो कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें ट्रबल
नहीं है, कोई ज़्यादा वर्किंग नहीं है। अभी आप पानी लेके आएँ तो ऑलमोस्ट पौधा आपका जो है ना वो रिपोर्ट हो चुका है। हमारा कैमरामैन आपको थोड़ा पीछे से दिखाएगा कि किस तरीके से हमने इसको रिपोर्ट कर दिया। ये बकड़ जो है ये पुरानी हो चुकी है, अब धूप ने इसका काफ़ी सारा नुकसान कर दिया है। चलें, एक आध साल और निकाल लिया इसने अगर, तो ये सोने पे सुहागा हो जाना। तो पौधा हमारा माशाल्लाह से रिपोर्ट हो गया। हाँ तो मानी जी, अब आपके जो फ्रेंड है ना उनके सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि रिपोर्टिंग के लिए जो आइडियल मौसम है ना वो यही है, बरसात का जो मौसम है। ठीक है, अब बरसात का मौसम, बारिशें खूब बरस रही हैं, तो ये बेहतरीन वक्त है किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग के लिए। इस मौसम में आप अगर पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं तो इंशाल्लाह वो कभी शॉक में नहीं जाएगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। बड़ी आसानी के साथ पौधा नए पॉट में जो है ना वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, और उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, पौधा आपका रिपोर्ट हो चुका है और आपको अपने सवालात के जवाबात भी मिल चुके हैं। इससे मुतालिक कोई मज़ीद सवाल आपके पास आता है तो वो ज़रूर फिर मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। थैंक यू। मेरे जो व्यूवर ने क्वेश्चन किया था, उम्मीद करता हूँ कि उनको उनके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल गया होगा और पौधा भी हमारा रिपोर्ट हो गया। इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं करता हूँ, यहीं पर करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें और मिलेंगे अब किसी नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।